और चलिए अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। दरभंगा और सहरसा दियारा का मारा गया कुख्यात अपराधी काजल यादव। पटना पुलिस ने सुल्तानगंज की महिला चोर को किया गिरफ्तार। बेतिया पुलिस ने लूट और ठगी का गिरोह चलाने वाले आरोपी 2 पुलिसकर्मियों के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के धोबिया टोला में आपसी विवाद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। चतरा के इटखोरी में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बाथरूम में छात्रा का संदिग्ध स्थिति में मिला शव। बेतिया में पुलिस ने सेक्स रैकेट में 2 युवतियों को किया गिरफ्तार। भोपाल से गिरफ्तार जेएमबी के 4 आतंकियों का बिहार कनेक्शन आया सामने। नालंदा के आशानगर मोहल्ले में अज्ञात बदमाश ने एक बच्चे को मारी गोली। गढ़वा में विधवा के बैंक खाते से 4,80,000 रुपए की अवैध निकासी। हाजीपुर में स्कॉट कर रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 जवान जख्मी। जहानाबाद के दौलतपुर अहिट में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। बांका के कुशमाहा गांव की एक महिला ने पैक्स अध्यक्ष समेत 17 लोगों पर छेड़खानी का लगाया आरोप। अररिया रजिस्ट्री ऑफिस कर्मी से 2 दिन पहले 13 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। अररिया के चकई गांव में चोरी के आरोप में महिला की खूंटे से बांधकर पिटाई। बांका में काटबन गांव में पीएम आवास योजना के लाभुकों ने मुखिया पर लगाया पैसा वसूली का आरोप। बांका में अमरपुर के भलुआर गांव में आपसी विवाद में मारपीट में महिला घायल। रांची के पंडरा ओपी पुलिस ने अपराधियों के सांठगांठ के आरोप में 3 लोगों को लिया हिरासत में। धनबाद के टुंडू में हाईवा का बकाया पैसा मांगने पर कंपनी वालों ने किया जमकर तोड़फोड़। जहानाबाद के शहीद नगर में पुलिस टीम पर पत्थर मारने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर पुलिस लूटपाट की घटना को लेकर हुई अलर्ट। मुंगेर के दियारापुर में आपसी विवाद में महिला ने खाया जहर। बेतिया के सिक्टा बाजार में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचे जाने का खुलासा। औरंगाबाद पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। 2 साल बाद भव्य तरीके से इस बार बिहार दिवस समारोह का होगा आयोजन। सीतामढ़ी के मेहसौल स्कूल में नहीं है शौचालय की कोई व्यवस्था। गुमला के मुरगू गांव में सड़क हादसे में युवक की गई जान। पाकुड़ में अवैध लॉटरी की खरीद बिक्री कर रहे 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। देवघर डीसी की अध्यक्षता में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। गिरिडीह के ताराटांड में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लोहरदगा में प्रधानमंत्री सड़क योजना चढ़ गई भ्रष्टाचार की भेंट। रांची के नगरी और पुंदा गोपी इलाके स्थित रेल पटरी के पास युवक का मिला शव। शरीर में टेप चिपकाकर शराब की तस्करी करने वाले एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। बगा के रामनगर में होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। गिरिडीह के मोहनपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत। नवादा के पुरैनी गांव में कुदाल से मारकर बेटे ने की पिता की हत्या। जामताड़ा में पुलिस के लिए सिरदर्द बना साइबर अपराधी। वैशाली के गोरौल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के एक भवन में लगी भीषण आग। पटना सिटी के अगमकुआं में अपराधी उन्हें बुजुर्ग महिला की चाकू मारकर दी हत्या। बगा के काला कुंभिया गांव में अग्नि पीड़ितों के बीच पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ केयर इंडिया के कर्मियों ने की बदसलूकी। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कई मरीजों की जान सांसत में। सिवान में होली पर्व को लेकर बॉर्डर इलाके में बढ़ी पुलिस की गश्ती। छपरा में होली मिलन समारोह में उत्तर प्रदेश से आए लौंडा और सिवान की डांसर ने बांधा समा। जमुई में नल जल योजना के कई जगहों पर फटा पाइप। झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के रांची स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन। रांची के रजिस्ट्री ऑफिस के पास बस आया जाएगा स्ट्रीट वेंडरों को। नीति आयोग ने जारी की डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ को मिला दूसरा स्थान। कोडरमा में बेटे ने सौतेली मां पर लगाया हत्या का आरोप। धनबाद में अपराध नियंत्रण को लेकर ग्रामीण एसपी ने की बैठक। रांची में होली को लेकर बाजारों में मोदी मास्क की बढ़ी डिमांड। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई। मुंगेर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने जंगली और पहाड़ी इलाकों में की छापेमारी।
भागलपुर के तातरपुर थाना क्षेत्र नौवा टोली में मोबाइल चोरी को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट। मधुबनी में निजी फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 8 लाख रुपए की लूट। समस्तीपुर में सड़क के किनारे खड़ी स्कॉर्पियो में मिली ड्राइवर की लाश। सीतामढ़ी में जंग खा रहे जल संसाधन विभाग के कई कीमती मशीन। शेखपुरा में नवजात की सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सीतामढ़ी के रक्सकिया गांव के उर्दू विद्यालय में लगा रहता है ताला। नवादा में प्रशासन ने शराब नहीं पीने को लेकर लोगों को दिलाई शपथ। बांका के पंसल्ला गांव में अश्लील गाना बजाने के विरोध करने पर पैक्स अध्यक्ष के साथ किया गया मारपीट। औरंगाबाद में ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था की हालत खराब। सीवान के गोपालपुर में बचत खाते से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बैंक के खिलाफ ग्रामीणों ने काटा बवाल। अरवल के भदासी गांव में मवेशी बांधने को लेकर धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या। सीवान के सिसवन प्रखंड में कैंप लगाकर लोगों को किया गया कोरोना जांच। सीवान में सिलाई प्रशिक्षण में बेहतर काम करने वाली लड़कियों को किया गया सम्मानित। बाढ़ के अथमल गोला पुलिस ने सीआरपीएफ जवान हत्याकांड का आरोपी लालू कुमार को किया गिरफ्तार। आर के बलुआ बाजार के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। जामताड़ा में मनरेगा योजना में धांधली का मामला आया सामने। 13 अप्रैल तक चलने वाले खरमास में कई राशियों का होगा फायदा। बोकारो में महिला समूह प्राकृतिक तरीके से तैयार करती हैं अबीर और गुलाल। गिरिडीह स्थित संदिग्ध आतंकी के घर पहुंची न्यूज 18 की टीम। रांची सांसद संजय सेठ ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग की। रांची में पूर्व सीएम रघुवर दास ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स कई नेताओं के साथ देखी। नवादा के रजौली में एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर मुस्लिमों को भड़काने का लगाया आरोप। नालंदा के सोगरा कॉलेज में एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने किया चुनावी सभा। सदन में न तो सीएम नीतीश कुमार आए और न ही विधानसभा अध्यक्ष ने। विधान परिषद में जंगलराज की टिप्पणी करने पर राबड़ी देवी ने जेडीयू पर किया पलटवार। मधुबनी में स्टेडियम की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले को सदन में उठाया गया। झारखंड में हाथियों को झुंड को चलने पर 6.50 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रस्ताव। हाथियों के द्वारा घर क्षतिग्रस्त करने पर पीड़ितों को 40,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपए देने का प्रस्ताव। कांग्रेस विधायक नमन विस्कल को गांधी ने सिमटेगा में हाथियों के द्वारा किया गया क्षति सदन में उठाया मामला। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो दुखद। एमएलसी चुनाव की वजह से कम संख्या में सदन में दिखे विधायक। मधुबनी में एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी को लेकर किया सभा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय बैठक में परिवारवाद पर किया चोट। बेगूसराय में विधान परिषद उम्मीदवार के पक्ष में तेजस्वी यादव ने सभा को किया संबोधित। सीएम नीतीश कुमार बेटा सरमेरा रूट का निरीक्षण करते आए नजर। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार के लोगों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले टीएमसी विधायक पर कार्रवाई की मांग की। सदन में सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई बहस पर आरजेडी ने सरकार पर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पूर्णिया, हाजी अब्दूस सुबहान के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। विधानसभा में स्पीकर और सीएम विवाद को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। सदन में आरजेडी विधायक सदन में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ में की चादर पोशी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कश्मीर फाइल से सच आया सबके सामने। बिहार विधानसभा परिसर में कांग्रेस के विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोकारो के पेटरवार में दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी विधायक अमर बावरी ने विधानसभा के मुख्य गेट पर दिया धरना। विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में तेजस्वी यादव ने मोतिहारी में मांगा वोट।
बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए विभाग की नाकामियों को सदन में रखा। सीतामढ़ी में एमएलसी चुनाव को लेकर पप्पू यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। पटना में एमएलसी चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी लल्लू मुखिया ने भरा पर्चा। सहरसा में बीजेपी प्रत्याशी नूतन सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए भरा पर्चा। दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार चौधरी ने एमएलसी चुनाव को लेकर किया नामांकन। गोपालगंज में भी एनडीए प्रत्याशी राजीव सिंह ने एमएलसी चुनाव को लेकर किया नामांकन। गोपालगंज में एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी प्रत्याशी दिलीप सिंह ने भरा पर्चा। नवादा में आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा और अशोक यादव ने किया नामांकन। रांची में जेएमएम विधायक बसंत सोरेन द्वारा सभी विधायकों को होली का दिया गया उपहार। जमशेदपुर में होली और शब बारात को लेकर जिला शांति समिति की बैठक। लोहरदगा में होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची भोजपुरी सिंगर देवी। रामगढ़ के आशीश्वर सिंह धर्मशाला में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। जहानाबाद में बीजेपी पार्टी की ओर से किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। औरंगाबाद होली को लेकर बाजार में रंगों और अबीर से सजकर तैयार। गोपालगंज के जादवपुर में ग्रामीणों ने गाया फगुआ। मुजफ्फरपुर में युवा आरजेडी के नेताओं ने होली मिलन समारोह का किया आयोजन। कटिहार में होली को लेकर फैक्ट्री में दिन रात बन रहा रंग और गुलाल। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित राजेंद्र आश्रम में कांग्रेस द्वारा होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। शेखपुरा के बरबीघा में होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। पटना विमेंस कॉलेज में छात्राओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। शिवहर में बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन। रामगढ़ में क्षेत्रीय समाज द्वारा होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। शेखपुरा के बरबीघा में होली की छुट्टी से पहले बच्चों ने एक दूसरे को लगाया अबीर और गुलाल। झारखंड विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जमकर खेली होली। बीजेपी के विधायकों ने भी होली के गीतों पर जमकर लगाए ठुमके। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी होली की बधाई और शुभकामनाएं। बड़कागांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने भी होली की शुभकामनाओं के साथ खेली होली। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने गाया होली गीत, राज्यवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। बांका में शराब के अड्डों पर कार्रवाई में 600 लीटर शराब नष्ट। मुंगेर में मंदिर के कमरे से शराब के साथ महिला गिरफ्तार। बेगूसराय पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के कोढ़ी स्थित तालाब में पलटी पिकअप वैन। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 शराबियों को किया गिरफ्तार। बांका के दौना गांव में दबंगों ने मवेशी विवाद में एक युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। बेतिया के प्रकाश नगर में शराब तस्कर गिरफ्तार। पटना में होली को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट मोड पर। सिवान में लावारिस हालत में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने पटना के दीघा इलाके में छापेमारी कर 90 लीटर अंग्रेजी शराब किया जब्त।